हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीमन इंटीग्रेशन। तो रीमन इंटीग्रेशन जो बेसिकली है वो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। जो इंटीग्रेशन है बेसिकली एरिया रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे इस कर्व के अंदर एरिया निकालना है फ्रॉम ए टू बी, ओके, इंटरवल ए टू बी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे रेक्टेंगल्स में तोड़ दूंगा, ऐसे रेक्टेंगल्स में। यू कैन सी दैट एक छोटी सी ये जो रीमन का मेथड है वो ये है कि मैंने मान लो कि ये इंटरवल है अपने पास। इस इंटरवल में मान लो ये इंटरवल है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है वो एम आई है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम आई है। ओके, अगर मैं इस स्मॉल एम आई को लेकर अगर एरिया निकालूंगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो जो इसका ब्रेड्थ है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस इंटरवल डेल्टा एक्स आई, और जो उसका हाइट है वो इस एम आई के बराबर आ जाएगा। ओके, एम आई यानी कि फंक्शन का वैल्यू। ओके, एंड दिस इज कैपिटल एम आई। एम आई मीन्स यू अंडरस्टैंड दैट कि एम आई जो है उस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू है, जो स्मॉल एम आई है वो उस इंटरवल का मिनिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एल यू बी। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे होंगे। ओके, एंड जो स्मॉल एम आई है दैट इज अ जी एल बी। लेट अस सी दैट। तो एरिया निकालने का तरीका है, तो एरिया जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसमें जो देख रहे हो ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो भी एरिया इस कर्व के अंदर आएगा, अगर मैं ये बड़ी वाली रेक्टेंगल लेके चलूंगा तो मेरा एरिया ज्यादा आएगा। अगर मैं ये नीचे वाली रेक्टेंगल लेके चलूंगा तो मेरा एरिया कम आएगा। तो मेरा कोशिश क्या होगा कि जो ये नीचे वाला एरिया है ये बढ़ जाए, जो ऊपर वाला एरिया वो कम हो जाए। तो यही चीज हमने रीमन इंटीग्रेशन में करनी है। जो ये वाला अपना एक्चुअल एरिया है, अगर हम एम आई लेकर निकालते हैं एरिया, एम आई इंटू एक्स आई माइनस वन, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ था। ये मान लो ये फंक्शन का वैल्यू हो गया y इंटू डी है। यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैं इसको y मानू, ये dx मानू, तो एरिया विल बी y dx, है ना। ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो dx वेरी करेगा a से लेके b तक। तो ये अपना एरिया जो है इससे कम आएगा। ओके, एंड देन अगर मैं जीएलबी लेके चलता हूं, ये वाला एम आई, तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई। तो ये वाला एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया से कम आएगा। तो अब जो जद्दोजहद है वो ये होगी कि जो बड़े वाला एरिया है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे और जो कम वाला एरिया उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, वो ऐसे है कि ये जैसे कर्व है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल है, ओके, ये वाली। अब ये वाला एरिया से अगर नीचे में निकाल रहे हैं तो ये इतना कम आ रहा है, लेकिन अगर मैं पॉइंट को बढ़ा दूं, इफ आई इंक्रीज द पॉइंट्स, अगर मैं पॉइंट्स इंक्रीज कर दूं, तो यू विल सी दैट जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो नीचे वाला एरिया है वो बढ़ता जाएगा, जो ऊपर वाला एरिया वो कम होता जाएगा। किसी भी पार्टीशन में जैसे हम लिखते हैं ना, ये वाला a इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी, ये वाली जो पार्टीशन है इसमें अगर हम पॉइंट्स को और ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे रिफाइनमेंट। तो अपने लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमें याद रखना है कि रीमन सम का मतलब क्या है कि f अगर कोई फंक्शन है किसी इंटरवल पे डिफाइंड है, वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, ये जरूरी है इसके लिए। और पार्टीशन हमने की है इंटरवल ए बी की। पार्टीशन का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, जैसे मैंने इसके नीचे ये है, मैंने ये वाला ए से लेके बी तक ये पॉइंट जो लिए हैं, ये जो पॉइंट्स लिए हैं x1 x2 x3 xn, ये इसके पार्टीशन के पॉइंट्स हैं, मैंने उसको डिवाइड किया। ओके, जितने पॉइंट्स ज्यादा होंगे उतना ही मेरा जो लोअर सम है वो बढ़ेगा और अपर सम कम होगा। लेट अस सी हाउ। स्मॉल एम आई का मतलब हो गया मिनिमम, मतलब इन्फीमम का मतलब क्या हो गया, उस फंक्शन का उस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू। ओके, जब भी मैं एम आई की बात करूंगा, एम आई का मतलब है ये सेट की सभी वैल्यू से छोटी वैल्यू है, यानी कि इससे छोटा कोई नहीं है। और अगर मैं कैपिटल एम आई की बात करूंगा, ये सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये हर एक वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। दैट इज ओके। तो स्मॉल एम आई का मतलब जीएलबी, जो हम बोलते हैं जीएलबी, एंड कैपिटल एम आई का मतलब है एलयूबी। ये डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएलबी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलयूबी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो अगर मैं ये बोलूं कि m जो है, अगर मान लो कि ये m जो है वो एलयूबी है,
LUB का मतलब कि सेट का हर एक एलिमेंट, जो सेट का एलिमेंट है x मान लीजिए, सेट का हर एक एलिमेंट इससे छोटा होगा, ओके, फॉर ऑल x। और अगर इस m में से मैं कुछ माइनस कर दूंगा, तो क्योंकि ये LUB है, इससे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये अपर बाउंड में से लीस्ट है, अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अब ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, इसका मतलब सेट में से एक कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जो इससे भी बड़ा होगा। सो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिमिलरली GLB के लिए क्या करेंगे, GLB का मतलब है, GLB अगर मान लो L है तो ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, यानी कि सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, और अगर ये सबसे छोटा है तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसमें ऐड करते हैं। अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इससे छोटा कोई बाउंड नहीं है, इसका मतलब इससे छोटा भी सेट में कोई एलिमेंट आएगा। तो दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्मॉल mi लेके एरिया निकालते हैं तो उसको बोलते हैं LPF। अगर हम कैपिटल Mi लेके एरिया निकालते हैं उसको बोलते हैं UPF, ओके। और ये दोनों ही UPF और LPF का जो डिफरेंस है, ये हम देखेंगे कि यही डिफाइन करेगा कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। Now let us start a very important sum, that is a Riemann sum। कि रीमन सम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक फंक्शन f है, वो बाउंडेड है AB इंटरवल पे, उसकी पार्टीशनिंग कर ली। पार्टीशनिंग का मतलब AB को डिवाइड कर लिया इंटरवल में। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 से लेकर 10 है, ओके, तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इंटरवल बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये इंटरवल्स बन जाएंगे। ये इंटरवल जो है फॉर्म ने डिफाइन कर ली, ओके। तो पार्टीशनिंग कर दी AB की। उस इंटरवल में अपने पास हर एक इंटरवल में, कोई इंटरवल मैंने xi माइनस ऐसे इंटरवल ले लिया, कोई भी इंटरवल सपोज कर लिया, जनरलाइज इंटरवल। इस ये पूरा अपने पास पार्टीशनिंग थी AB, और इस इंटरवल में अपनी मिनिमम वैल्यू m है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, और जो ये वाला इंटरवल है इसकी मिनिमम वैल्यू mi है और मैक्सिमम वैल्यू mi है, ओके। तो mi इस इंटरवल में जो xi माइनस 1 में, इसमें मिनिमम वैल्यू mi है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल Mi है। स्मॉल mi का मतलब हो गया GLB, और जो कैपिटल Mi का मतलब हो गया LUB, या इसको सुप्रीमम इन्फीमम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी बोल सकते हैं। LPF का मतलब होता है कि आपने कम वैल्यू लेके, मिनिमम वैल्यू लेके एरिया निकाला। एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ होगी डेल्टा xi, लेंथ ऑफ द इंटरवल, इंटू Mi, ओके। एंड अगर आपने लोअर इंटीग्रल निकालना है तो आपको LPF यूज करना है, यानी कि आपने मिनिमम वैल्यू ली है, इसका नाम हो गया Mi इंटू ये इंटरवल का नाम हो गया डेल्टा xi। और अगर आपने अपर सम निकालना है, क्योंकि पार्टीशन P के ऊपर है, तो ये लिखने का तरीका आना चाहिए कि LPF का मतलब है लोअर सम ओवर द पार्टीशन P ऑफ फंक्शन f, ओके। UPF का मतलब अपर सम ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन P। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे Mi इंटू डेल्टा xi। तो जो LPF है उसका मतलब है लोअर रीमन सम ऑफ f ओवर AB रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P, और UPF का मतलब है अपर रीमन सम। और अब हमने करना क्या है कि जो अपर सम है उसको हमने कम करना है और LPF को इंक्रीज करना है। तो ये क्लियरली है कि LPF जो है UPF से छोटा होता है। लेट अस सी दैट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट अस सी दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है AB के ऊपर, M और कैपिटल M GLB है फंक्शन के AB के ऊपर, ओके। स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi दे आर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटरवल xi माइनस 1, ओके। जैसे मान लो कि ये इंटरवल ही है अपने पास, ये AB इंटरवल है, दिस इज माय AB इंटरवल। तो मैंने इसका पार्टीशनिंग किया हुआ है, ये वाला हो गया x0, ये वाला आ गया x1, ये आ गया x2, यहाँ पे कोई xi माइनस 1, यहाँ पे आ गया कोई xi, एंड दिस इज सम xn इक्वल टू b, ओके। तो इस इंटरवल में मेरे पास मिनिमम वैल्यू है स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi, और इसमें मिनिमम वैल्यू है mi एंड कैपिटल Mi। दिस m is called as GLB, this capital M is called as LUB, okay, we will understand this definition। और अब हम इसमें सिंपली दिख ही रहा है अपन को कि जो m है, this m is lesser than this mi, ये रियल लाइन ही समझो कि जो m है वो mi से छोटा है, जो mi है वो कैपिटल Mi से छोटा है, और ये m से छोटा है। फॉर ऑल वैल्यूज दिस इज ट्रू, ओके। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसने लिख लिया m लेसर देन m के
एम के एम, हमने आई लिखा इसने एम के लिख दिया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इंटरवल का लेंथ है डेल्टा के लिख दिया इसने, हम डेल्टा आई भी लिख सकते हैं सिंपली, डेल्टा एक्स आई का मतलब होगा एक्स आई माइनस वन, और डेल्टा एक्स के का मतलब क्या होगा एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन। अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस कर देना, जैसे ये 3 है ये 4 है, 4 माइनस 3 1, अगर ये 5 है ये 8 है तो 8 माइनस 5 इज 3, तो लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पे 3 होगी वहां पे 1 होगी। ओके, तो अब इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन सम कर दिया। जब हम इसको सम करेंगे, ये इंटरवल में हमने एम के से मल्टीप्लाई किया डेल्टा के से, एम के का मतलब हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट इंटरवल, डेल्टा के का मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल, तो एरिया आ गया, सम कर दिया, तो सभी का एरिया का सम करने का मतलब हो गया हमने लोअर वैल्यू ली है तो ये एलपीएफ आ गया, सिमिलरली ये यूपीएफ आ गया। यहाँ पे एम का कोई लेना देना नहीं है समेशन से, तो एम बाहर आ जाएगा तो अंदर डेल्टा के बचेगा, यहाँ पे भी स्मॉल एम का कोई लेना देना है समेशन से, ये बाहर आ जाएगा डेल्टा के रह गया। डेल्टा के का मतलब क्या होगा, सारे इंटरवल में डेल्टा के का देखो मतलब क्या होगा, डेल्टा के का मतलब क्या होगा एक्स के माइनस वन समेशन, अगर 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस नॉट प्लस अगला आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड लास्ट में आ जाएगा xn माइनस 1। तो यू विल सी दैट कि ये x1 कट गए, यहां से लास्ट ये बचेगा और xn बचेगा, xn इज b माइनस ए, तो ये b माइनस ए, ये b माइनस ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें ख्याल रखना है कि एलपीएफ कब आएगा, जब आपने मिनिमम वैल्यू को लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम वैल्यू को लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई किया, और ये के वेरिएबल है, हमने एम आई लिखा था। ओके, एम आई भी लिख दो तो आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो ये इससे ये क्लियर हो गया कि जो एलपीएफ है वो यूपीएफ से छोटा है, और एलपीएफ जो है वो एम बी माइनस ए से बाउंडेड अबव है, और जो यूपीएफ है ये बाउंडेड बिलो है। तो क्योंकि हमने एलपीएफ को बढ़ाना इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने वाला फंक्शन तभी कन्वर्ज करेगा अगर वो बाउंडेड अबव होगा, और यूपीएफ को कम करना है और डिक्रीज होने वाला फंक्शन तभी कन्वर्ज करेगा अगर बाउंडेड बिलो होगा। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर होगी कि जो एलपीएफ है वो यूपीएफ से छोटा है, और दूसरी चीज की जो यूपीएफ है वो बाउंडेड अबव है और जो एलपीएफ है वो बाउंडेड बिलो है, ये दोनों ही बाउंडेड फंक्शन बन गए एलपीएफ एंड यूपीएफ। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज very important. Let us define certain examples and certain definitions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज अपर एंड लोअर रीमन सम। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो एलपीएफ है वो यूपीएफ से छोटा है, और यूपीएफ एम बी माइनस ए और एम बी माइनस ए के बीच में बाउंडेड है। इसका मतलब जो एलपीएफ है जिसको हमने इंक्रीज करना है, और जो यूपीएफ है उसको डिक्रीज करना है, जो डिक्रीज करेगा वो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, जो इंक्रीज करेगा वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। ओके, अगर ये वाला एलपीएफ बढ़ रहा है, जो एलपीएफ है ये बढ़ रहा है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम हमने एल रख लिया। और जो यूपीएफ है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, तो जो बाउंडेड बिलो है उसका जीएल भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एल है ये यू है। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपने पास हमने इंटीग्रल निकाला था, दिस इंटीग्रल, जो बाहर वाली एम आई है उसके साथ हमने जो रखा था डेल्टा एक्स आई लेके समेशन किया था आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो जो ये वाला था ये यूपीएफ था, और जो स्मॉल एम आई लेके चले थे हम वो एलपीएफ है। ओके, और क्योंकि जो बाहर वाला है उसको उसके एरिया को कम करना है पॉइंट ऐड करके, जैसे जैसे हम पॉइंट ऐड करते हैं तो यूपीएफ जो है वो कम होगा, और जैसे जैसे पॉइंट ऐड करेंगे जो एलपीएफ नीचे वाला जो एरिया है वो बढ़ेगा। ओके, सो इसका मतलब जो यूपीएफ है वो कम होगा, उसका जीएल भी निकालेंगे, जो एलपीएफ है वो इंक्रीजिंग है उसका एलयू भी निकालेंगे, वो बाउंडेड है वो क्यों निकलेगा, क्योंकि ये बाउंडेड अबव है ये बाउंडेड बिलो है। ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे कि जो एलपीएफ है, ओके, जो हमने एलपीएफ निकाला उसका जो एलयूबी है, दैट एलयूबी इज कॉल्ड एज दिस लोअर इंटीग्रल। ओके, एंड जो यूपीएफ है, यूपीएफ का जो यूपीएफ क्योंकि बढ़ रहा है तो यूपीएफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का जीएलबी आएगा, तो दैट जीएलबी इज कॉल्ड एज अपर इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड अपर इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड एज लोअर इंटीग्रल। एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फंक्शन जो है वो रीमन इंटीग्रल कब बनेगा ये समझ लीजिए कि ए टू बी लोअर इंटीग्रल, लोअर मींस एलपीएफ,
यहाँ पे वैल्यू रख ली एलपीएफ। तो एलपीएफ एक नहीं होगा, जैसे जैसे पार्टीशन चेंज करेगा तो एलपीएफ भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये पी के ऊपर डिपेंड करेगा, पी इज अ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए बी। तो क्योंकि इसको इंक्रीज करना है तो इसका जीएलबी, इसका एलयूबी चाहिए हमें, इंक्रीज का जो है एलयूबी। और जो अपर इंटीग्रल है दैट इज अपर इंटीग्रल मतलब अपर एंड यूपीएफ, ओके। एंड यूपीएफ का हम क्या निकालेंगे, क्योंकि यूपीएफ को डिक्रीज करवाना है तो डिक्रीज करने वाले का जीएलबी, दैट इज कॉल्ड एज अपर इंटीग्रल। अगर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल आपस में इक्वल होंगे देन वी से दैट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। ए फंक्शन इज सेड टू बी रीमन इंटीग्रेबल इफ these two integrals are equal, upper integral and lower integral, okay। then there is very very important theorem, तीन चार थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक ये है कि necessary and sufficient condition for bounded function to be Riemann integrable। तो उसके लिए जरूरी है कि यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और एक थ्योरम है कि every continuous function is Riemann integrable। फिर एक थ्योरम है every monotonic function is Riemann integrable। तीनों में से एक थ्योरम पक्का आएगा। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को जोड़ दिया जाए तो चारों में से यू डेफिनेटली गेट अ वन थ्योरम। ये रीमन इंटीग्रल की कुछ बातें समझने की जरूरत है, वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीएफ। एलपीएफ, ओके, लोअर सम, दिस इज कॉल्ड एज लोअर रीमन सम, लोअर रीमन सम। इसका मतलब है कि हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एलपीएफ का मतलब लोअर, लोअर का मतलब होगा मिनिमम वैल्यू लेके, एम आई डेल्टा एक्स आई, और आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ओके। एंड देन व्हाट इज यूपीएफ, यूपीएफ इज अपर रीमन सम, अपर रीमन सम। अपर रीमन सम का मतलब है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को लेके एरिया निकालेंगे, डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। और फिर उसके बाद आता है कि जो एलपीएफ है, देखिए एक चीज याद रखिए कि अगर मैं कोई पी स्टार ले रहा हूं पार्टीशनिंग, पी स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है पी का। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है पी से। तो जब भी मैं रिफाइनमेंट लेके चलूंगा तो रिफाइनमेंट का जो लोअर सम है वो हमेशा ही जो पी के लोअर सम से बड़ा होगा, वो क्योंकि हमें इंक्रीज करवाना है, ओके। और जो यूपी स्टार है क्योंकि अपर सम को डिक्रीज करवाना है तो ये हमेशा ही क्या होगा, यूपीएफ से छोटा होगा। तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी हम पार्टीशनिंग करेंगे, पार्टीशनिंग में लोअर सम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम एलपीएफ में लोअर वाली रेक्टेंगल ले रहे हैं, और जब हम पॉइंट को बढ़ाएंगे तो जो हमारा एरिया कम हो रहा है वो बढ़ेगा। और जब हम अपर ट्रायंगल ले रहे हैं तो एरिया ज्यादा आ रहा है, तो पार्टीशनिंग मतलब ज्यादा पॉइंट ऐड करने से एरिया ऊपर वाला कम होगा, ओके। तो यूपीएफ स्टार जो है वो यूपीएफ से छोटा होगा और एलपी स्टार एफ जो है उससे बड़ा होगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रीमन इंटीग्रेबल है ए बी एफ डी एक्स, लोअर रीमन सम का मतलब है कि लोअर का मतलब एलपीएफ, एलपीएफ डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, एलपीएफ को हम बढ़ा रहे हैं बिकॉज वो कम है उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने वाले को इंक्रीज कर रहा है तो उसका हमने क्या निकालेंगे, जो इंक्रीज कर रहा है उसका हम एलयूबी निकालेंगे। वी विल फाइंड एलयूबी, P is any partition। तो LUB का मतलब क्या होगा, LUB का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इन सब LPF में लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब हो गया कि ये अपर बाउंड है, इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट जो लेफ्ट में लिखा है ये हर एक LPF से बड़ा होगा, ओके। यानी कि LUB का मतलब अमीर आदमी, अमीर आदमी का मतलब जो अपने वाले सारे सेट में से सबसे बड़ा होगा। अब क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूंगा तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा, इज नॉट अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड नहीं रहेगा इसका मतलब क्या होगा कि सेट में से एक एलिमेंट ऐसा आएगा P1F जो इससे भी बड़ा होगा। पहले ये बड़ा था, ये अमीर था, लेकिन इसको कुछ नुकसान हो गया तो कोई एक दो एलिमेंट ऐसे आ गए जिससे बड़े हो गए। सिमिलरली जब हम जीएलबी की बात करेंगे, यानी कि जब हमने यूपीएफ निकाल लिया, अब हम अपर सम निकालेंगे। अपर सम, अपर का मतलब क्या होगा, अपर इंटीग्रल यूपीएफ, ओके। पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। नाउ क्योंकि यूपीएफ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब है बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड बिलो का मतलब ये इसका जीएलबी निकालेंगे। यानी कि मैं ऐसे भी आ सकता हूं कि अपर सम बढ़ रहा है तो बढ़ने वाले का
अपर सम को हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो कम हो रहा है उसका जीएलबी निकालेंगे। ओके, एलपी अब बढ़ रहा है, उसका एलयूबी निकालेंगे। जीएलबी का मतलब क्या हो गया कि ये वाला एलिमेंट सभी से छोटा है। जीएलबी का मतलब गरीब एलिमेंट कह लो, कि ये सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा है। ओके, अब इस गरीब आदमी में से कुछ माइनस तो कर नहीं सकते, अब इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। अगर इसमें कुछ ऐड कर दें तो ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, नॉट अ लोअर बाउंड। अगर ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, इसका मतलब सेट में से एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो इससे भी छोटा होगा। बस ये डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए कि रीमन इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है,